दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में गहरे उपदेश दिए हैं, जिनमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान बल्कि भौतिक और सामाजिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी शामिल हैं। उनकी शिक्षाओं में वृक्षों और पौधों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि वे न केवल प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं बल्कि व्यक्ति के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि कुछ विशेष प्रकार के पौधे घर में लगाने से दरिद्रता और गरीबी आ सकती है। ऐसे पौधों को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन 3 पौधों के बारे में जिनके कारण घर में गरीबी आ सकती है और श्री कृष्ण ने इनसे बचने के लिए क्या उपाय बताए हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि कौन से वृक्ष हैं जो घर में लगाने शुभ होते हैं, जिन्हें लगाने से न सिर्फ अकाल मृत्यु से बचाव होता है बल्कि परिवार सुखी और संपन्न भी हो जाता है। अमीर लोग इन्हीं पौधों को अपने घर में लगाते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे में एक कथा के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कौन से पेड़ पौधे लगाने अच्छे होते हैं और कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें घर पर नहीं लगाना चाहिए और अगर लगे हुए हैं तो तुरंत उखाड़ कर फेंक दे, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है और शत्रु, रोग, भय, भूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय रहे हैं और आज तुमने एक बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। भगवान की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष और पौधे न केवल भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि ये वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का काम करते हैं। घर के सामने पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही ये कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। मित्र, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि वृक्षों और पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे लगाने से दुख और दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का स्मरण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण से ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण के सखा कहते हैं, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपया मुझे वो कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में भुवनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी राधिका के साथ निवास करता था। भुवनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और वो नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। भुवनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार अनेक दिन बीत जाने के बाद भुवनेश्वर की पत्नी राधिका ने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। लेकिन भुवनेश्वर की पत्नी को वृक्षारोपण का सही ज्ञान नहीं था। दोस्तों, भुवनेश्वर ने जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण अपने आंगन में किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ वृक्ष अशुभ भी होते हैं। उसने अशुभ वृक्षों का रोपण किया, जिसके कारण उसका व्यापार घाटे में चलने लगा और उसके घर में रोज कलह होने लगी। पति पत्नी में बार बार कलेश होने लगा और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां आ गईं। भुवनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब उसके पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वे भूखे रहने लगे। इस पर क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्से में रहने लगी। वो अपने पति से काम करने के लिए कहने लगी और भुवनेश्वर काम मांगने के लिए गाँव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो कोई
कोई भी काम नहीं दे रहा, अब मैं कहाँ काम खोजने जाऊँ। दोनों ही पूरी तरह से उदास हो गए थे और उनके पास उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। भुवनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से अपना पेट भर लिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के जीवन में घोर दरिद्रता का संकट आने लगा, लेकिन वे दोनों इस कारण को समझ नहीं पाए। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अपने भक्त की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? भुवनेश्वर आपका बड़ा भक्त है, वो नित्य आपकी पूजा और आराधना करता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं अवश्य ही भुवनेश्वर की सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी, इसीलिए मैं स्वयं उसके घर पर जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। भगवान विष्णु ने साधु का वेश धारण किया और पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए। साधु रूप में भगवान विष्णु भुवनेश्वर के द्वार पर गए और याचना करने लगे। तब द्वार पर आए हुए साधु को देखकर भुवनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। मैं आपका किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? साधु रूपी भगवान विष्णु कहते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ और विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दीजिए। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर भुवनेश्वर कहने लगे, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा है। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। कृपया घर के भीतर चलिए। फिर वो साधु महाराज भुवनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। भुवनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं होता। तो वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हमारे पास अन्न नहीं है, अब क्या करें? हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वो भुवनेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वो सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? भुवनेश्वर कहता है, हे सेठ, कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिए। भुवनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वो उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। भुवनेश्वर कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूँ कि यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। भुवनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर भुवनेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस भुवनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस भुवनेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूँगा। तब वो भुवनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? वो साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था मुझे ये ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी दरिद्रता के कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। भुवनेश्वर कहते हैं, हे महात्मा, कृपया करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वो साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के
के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसीलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वो सैकड़ों यज्ञ के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वो 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवला को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसे खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहाँ कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने आंगन में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। ये वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को ये वरदान दिया था कि जिस स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव निवास होगा। चौथा है पाखड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाखड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वो महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाखड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए वो नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति आती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है, इसीलिए यदि बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष किसी नेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग है और ये अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अपने घर के आंगन में या फिर घर के पास अनार का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्यवर्धक फल प्रदान करता है बल्कि इसे शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फल के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस वृक्ष को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है और इसकी उपस्थिति घर में धन, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाती है। अनार के फल का सेवन करने से शरीर स्वस्थ और कांतिमय होता
है। पलाश का पेड़ ब्रह्मा तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलाश को धर्म का वृक्ष कहा जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना गया है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। पलाश का वृक्ष आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। ये साधना और तपस्या में सहायता करता है और व्यक्ति के भीतर ब्राह्मणी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। पलाश की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं, जिनसे निर्मित संविदा अग्नि को प्रज्वलित करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकुल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का पेड़ बबूल की एक प्रजाति है, इसे लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं और ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खास करके कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास ये वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और ये घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है और इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, इसीलिए पारिजात के पौधे का महत्व बहुत अधिक है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बही का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर भूत का वास होता है। जो मनुष्य बही का वृक्ष लगाता है वो भूत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि ये शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ ना लगाएं, इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी ना लगाएं, क्योंकि इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल प्रदान करती है, अतः इसे घर से दूर लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष अगर घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो ये मृत्यु सूचक होता है और मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचित करने के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में शुभ नहीं मानी जाती। मरुस्थलीय पौधों के कांटे उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े और अशांति का कारण बन सकते हैं। घर के भीतर कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जिससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। वे साधु महात्मा कहते हैं, वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया, इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। तब भुवनेश्वर कहते हैं, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर वे साधु रूपी भगवान विष्णु भुवनेश्वर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको भी समझ आ गया होगा कि कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।